So in the last class we have discussed about dimension formula and how to write the dimension formulas. Okay, और बेटा एग्जाम्पल पे अपन लिए हैं ना 5 6 क्वांटिटी पे अपन लिखिए डायमेंशन फार्मूला डेरा की है. ओके, याद नहीं रहता बेटा फार्मूला. ट्राई टू डेराइव फ्रॉम द फिजिकल इक्वेशंस. ओके, नाउ आज भी मैं कुछ फिजिकल ऐसी क्वांटिटी लेने वाला बेटा. ओके, डायमेंशन फार्मूले के लिए. नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, राइट, that is let it be seventh one or sixth तक पढ़ाया ना. Seventh one is area. area A का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? कौन एक्सपेक्ट कीजिए, आपकी मर्जी बेटा. एरिया इज इक्वल टू L into B लिखिए फॉर द रेक्टेंगल, फॉर द स्क्वायर साइड स्क्वायर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट. सो बेटा एरिया का फार्मूला L into B लिख सकता हूं, नहीं तो L स्क्वायर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम. ये रेक्टेंगल के लिए L into B, स्क्वायर है तो बेटा L स्क्वायर, सर्कल है तो फिर पाई r स्क्वायर, समझा कि नहीं? स्फीयर है तो फिर 4 pi r स्क्वायर. एनी फार्मूला यू कैन गेट दी व्हाट इज सेम डायमेंशन. सो A इक्वल टू, हां, L बेटा लेंथ है तो क्या लिखना चाहिए? कल पढ़ा था देखो. मास है तो बेटा कैपिटल L, बराबर. लेंथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और रेडियस मेजरेबल क्वांटिटी है तो क्या लिखना चाहिए? लेंथ. लेंथ. नेक्स्ट टाइम कैपिटल T, देखो याद रखिए. नेक्स्ट करंट, करंट है तो कैपिटल I और A. A की मीनिंग क्या बेटा? एम्पियर. A की मीनिंग है एम्पियर. ओके, करंट I और you can write A, ampere for the I. Okay, temperature तो theta लिखना चाहिए, theta. This is the representation of fundamental quantities while you are writing the dimension formulas. Okay, हाँ, अब बताओ बेटा ये लेंथ है, लेंथ क्या लिखूं यार? क्या लिखूं? ये. ओके, ये मेजरेबल क्वांटिटी. ये भी क्या बेटा? ये भी है डायमेंशन फार्मूला. B, breadth, measurable quantity. ये लेंथ भी है. ओके, एरिया, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, L स्क्वायर. और यू कैन राइट, इट कैन बी रिटन एज A इक्वल टू, हां, m0 L स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं बेटा? T0. यस, यू कैन राइट लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज़ कि m पावर ऑफ 0 की मीनिंग 1, t पावर ऑफ 0 मींस व्हाट इज 1. ठीक है. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी वॉल्यूम. गेस करो बेटा वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? कम ऑन, कम ऑन, आप भी ट्राई करते जाओ. कम ऑन, थिंक अबाउट इट. वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? कम ऑन, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम? यस, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या बेटा? यू कैन राइट हियर L into B into H और L क्यूब और L क्यूबाइड के लिए है ना. फॉर द क्यूब यू कैन राइट L into B into H और 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. इट इज फॉर स्फीयर. आपकी मर्जी बेटा, कौन सा एक फार्मूला सेलेक्ट कीजिए और वहां वैल्यू पुट कर दो. तो कम ऑन, हां, L क्या होना चाहिए? D also L. तो give it measurable quantity like this. There is nothing but what is. ये भी क्या होगा बेटा? It is also what here? L. बराबर. Now volume dimension formula L cube और V equal to क्या लिखना चाहिए? m power of 0 L cube. हाँ, और क्या बेटा? t power of 0. This is the dimension formula of volume. Okay, थोड़ा डिफिकल्ट, स्लो डिफिकल्टी में इंक्रीज करते जाता हूँ. ओके, ये सिंपल है. नेक्स्ट 9th वन, डेंसिटी. डेंसिटी D और कौन सा लेटर ले लीजिए? D इज इक्वल टू फार्मूला बेटा, डेंसिटी फार्मूला मास पर यूनिट
यूनिट वॉल्यूम के जो मास है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. सर यूनिट वॉल्यूम मींस 1 centimeter square, 1 meter square or 1 millimeter square depending upon the size of the object. Okay, so formula क्या है? A equal to m upon v. तो come on, dimension formula D equal to m. m है तो क्या लिखना है? मास. m is mass. Mass is equal to yes capital M. कैपिटल M और वॉल्यूम ऑलरेडी डिराइव किया था मैंने. ये देखो वॉल्यूम का डेफिनेशन फार्मूला L क्यूब बराबर दैट इज इक्वल टू क्या लिखना बेटा ये m L क्यूब को ले लेगा L पावर ऑफ -3 बराबर इक्वल फार्मूला बनाया था मैंने है ना. 1 अपॉन a पावर ऑफ n इज इक्वल टू a पावर ऑफ -n मैथमेटिक्स फार्मूला. Okay, right. So what is the density dimension formula? Or D equal to m L power of -3 T power of 0. So what is the dimension? What is the dimension of m? 1. Dimension of L -3. Dimension of T 0. The powers of the fundamental quantities are called dimension. अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ m का पावर 1 तो dimension 1. L dimension -3, T dimension 0. Simple जो power है वो लिख दीजिए बस. That is what dimensions. This is the density. Next, relative density. Relative density थोड़ा न्यू टर्म में बेटा ये. Relative density or it is also called specific gravity. Specific gravity. It is also called specific gravity. The formula for this one, relative density RD लिख रहा हूँ मैं. RD, relative density is equal to formula density of object divided by density of water or any liquid water. That is called relative density. Object की density ले लीजिए mass per unit वॉल्यूम. ऑब्जेक्ट में वाटर भी इमर्स कर रहा हूं बेटा तो वाटर की डेंसिटी ले लीजिए. ये दोनों डिवाइड कर दो. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर देन यू कैन गेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इन द वाटर. ये वाटर की डेंसिटी ऑफ लिक्विड एनी लिक्विड यू कैन टेक ऑयल कौन सा लिक्विड ले सकते हो. ओके, बट एक ये पॉइंट याद रखिए ये डिनोमिनेटर में कंपल्सरी लिक्विड होना चाहिए. बस ये पॉइंट ऐसे याद रखो. डिनोमिनेटर में कंपल्सरी लिक्विड होना चाहिए. दैट्स वाटर. Okay, so density of object divided by density of what here? What? So the dimension formula क्या होना चाहिए? Expect कीजिए. Come on, what is the dimension formula you can write? So come on, guess कीजिए. क्या होना चाहिए dimension formula? तो बहुत thinking power increase करो बेटा. Simple है. क्या होना चाहिए? Expect कीजिए. अरे ये density है. Density का dimension formula ये यहाँ पर आया देखो ये density. Here it is. क्या बेटा? L minus 3 to the power of minus divided by ये भी density है. Density. What it mean? Acceleration. Dimension formula पता है आपको Lt minus 2. Acceleration due to gravity. Lt minus 2. Same. वो भी acceleration ही क्या acceleration? Acceleration Lt minus 2. Acceleration due to gravity Lt minus 2. वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला कल पढ़ाया था बेटा. वर्क डन डायमेंशन फार्मूला m/L2T-2. एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला m/L2T-2. वैल्यू का वर्क डन नथिंग बट एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आल्सो डायमेंशन फार्मूला m/L2T-2. पोटेंशियल एनर्जी सेम. हीट एनर्जी सेम. एनर्जी तो सेम फार्मूला. ये डेंसिटी ये भी डेंसिटी है. ये भी क्या होना चाहिए? L minus 3. तो दोनों कैंसिल कर दो. कैंसिल कर दीजिए. कम ऑन कैंसिल इट. तो क्या होना बेटा? रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला इफ यू कैंसिल दिस 2
तो it can be written as 1. 1 is nothing but what you can write m0 l0 t0 आप लिख सकते हो. Clear? So you can say here कुछ पावर से क्या देखो बेटा? No, यहाँ 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0. So therefore this relative density is dimensionless quantity. Dimensionless quantity. समझा कि नहीं? No dimensions. कुछ है क्या dimension? नहीं. 0 0 0. So it is a dimensionless quantity. याद रखिए. Relative density is dimensionless quantity. Clear? Right. Now come to the point. Okay. So क्या बेटा ये R gives here relative density. Remember. Okay. Now बराबर ना डेंसिटी है राइट. तो यहाँ बेटा थोड़ा मिस्टेक है. यहाँ डेंसिटी ये भी डेंसिटी है डेंसिटी नहीं स्पेल ये डेंसिटी. ओके क्लियर. सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ व्हाट वाटर याद रखिए पॉइंट याद रखिए. ठीक है. सो इट इज व्हाट हियर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. कुछ भी नहीं है बेटा पावर m0 l0 t0. सो यू कैन राइट हियर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट वन इज और एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं डायमेंशन फार्मूला जो पता नहीं बेटा आपको. तो इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन देन वी विल राइट द डायमेंशन. फर्स्ट फार्मूला होना चाहिए बेटा. फिजिकल इक्वेशन यू शुड नो फार्मूला. फ्रॉम दैट यू कैन डेराइव द डायमेंशन फार्मूला. क्लियर. नेक्स्ट वन इज इंपल्स रिप्रेजेंटेड बाय सर. ये क्या है? न्यू वर्ड है. अब तक हम सुने नहीं. ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन. That is impulse meaning. You know when you are playing the cricket. When a batsman hit the six, assume karo. When batsman hit the six, then batsman apply very large amount of force on the ball. Clear. But ball और बैट का जो कांटेक्ट टाइम है बेटा, कांटेक्ट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. कांटेक्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं. ये टाइम नहीं है फिर. दिस इज नॉट टाइम टेकन टू फॉलो दिस वन. नो कांटेक्ट टाइम. ये बात सुनो ना बैट. ये कांटेक्ट टाइम कोलिजन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. Clear. When you hit the six, the batsman okay apply the very large amount of force, but the ball और जो बैट का जो कांटेक्ट टाइम है बेटा कोलिजन टाइम इट्स वेरी वेरी स्मॉल. बस collide होने पर immediately the ball is rises particular height, right? Then applied force, the large amount of applied force on the ball, small interval of time between ball and bat, contact time, collision time. If you take this product, force into time, the product of force, very large amount of force into small interval of time. कौन सा टाइम है बेटा ये? बॉल और बैट के बीच में जो कांटेक्ट है, ये देखो कोलिजन टाइम, that is the time. The product of force and time is called what? The large amount of force and small interval of time is called impulse. सिंपल याद रखो. और एक ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना चाहिए ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल टाइम. कम टाइम में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इंपल्स. दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू f into t. तो यू कैन राइट हियर j equal f into t. सो दैट इज द फार्मूला. सिंपल याद रखिए. जस्ट अभी ये चैप्टर में हर फार्मूला याद रखो बेटा. स्लोली में फिजिकल क्वांटिटीज न्यूली क्वांटिटी है ना. ओके आगे वाले चैप्टर में पढ़ा. ओके अब वो सारे कुछ पता नहीं बेटा आपको फिजिकल क्वांटिटीज. आपके टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक में आ जाती है कि विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला. यू डोंट नो. एक विस्कोसिटी सेपरेट चैप्टर है बेटा. वो चैप्टर में मैं डायमेंशन फार्मूला पढ़ाता हूं. क्लियर. ओके नाउ अब बताओ आप लिख सकते हो. अरे आप कोई भी लिख सकते हो. कमान डायमेंशन फार्मूला. हां फोर्स का डायमेंशन फार्मूला. राइट. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया बेटा. एक चार फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला याद रखिए.
हाँ, वेलोसिटी lt minus 1, acceleration lt minus 2, force m lt minus 2, क्लियर, m lt minus 2। याद नहीं आ रहा तो मैं कल पढ़ाया था बेटा कैसे करना चाहिए, फार्मूला से डेरा। सो कम ऑन फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, चलो याद नहीं आया, भूल गया, ऐसी कुछ कंडीशन है बेटा, याद नहीं आ रहा भूल गया तो क्या करना चाहिए, डेरा डायरेक्ट। ओके, डोंट अफ्राइड, कम ऑन, क्या बेटा ये f, पता नहीं ये डायमेंशन फार्मूला याद नहीं आ रहा आपको, तो f का डायमेंशन फार्मूला डेरा करो। कम ऑन, f का डायमेंशन, f नथिंग बट f बट हियर f का डायमेंशन फार्मूला क्या बेटा, फार्मूला m है, फार्मूला m है, m का डायमेंशन फार्मूला बताओ, m कैपिटल M, ये क्या lt minus 2, एक्सेलरेशन तो याद रखना चाहिए बेटा lt minus 2, वो भी याद नहीं आया तो फिर वेलोसिटी बेटा है, वेलोसिटी बेटा है। ओके, ये क्या है बेटा lt minus 2, तो लिख दीजिए यहाँ j equal to m lt minus 2, और ये बेटा t है तो क्या लिखना चाहिए, कैपिटल T, टाइम। तो कम ऑन j equal to m lt, ये बेटा पावर 1, पता नहीं ये बेसिक फार्मूला मैथमेटिक्स, यू नो a to the power of m into a to the power of n equal to a to the power of m plus n। ओके, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो बेटा, -2 + 1 अल्टरनेट m l t minus 1। ऑलरेडी ये फार्मूला कल डिराइव किया था। कम ऑन, व्हिच क्वांटिटी इज देयर, कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला है, ऑलरेडी कल डिराइव किया था भाई, सेम डायमेंशन फार्मूला यू गॉट, सेम डायमेंशन फार्मूला यू गॉट, क्या है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ना, अगेन लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास कैपिटल M, वेलोसिटी lt minus 1, दोनों सेम है कि नहीं, देखो दोनों सेम है ना, तो देखो डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम दैट ऑफ द इम्पल्स, दैट ऑफ द इम्पल्स। अब एमसीक्यू में चांस है बेटा क्वेश्चन, which of the question translate, which of the following quantity having same dimension formula as that of the impulse, तो नीचे ऑप्शन दे देते बेटा, फोर्स, हाँ फोर्स, इम्पल्स, वर्क डन, टॉर्क, ऐसे कुछ दे देते बेटा, तो आंसर क्या होना चाहिए, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला सेम, क्लियर, ओके। और बेटा नेक्स्ट कल के क्लास में आप वर्क डन के लिए भी डायमेंशन फार्मूला पढ़ाया था, वर्क डन डायमेंशन फार्मूला, क्या वर्क डन के लिए डायमेंशन फार्मूला, m l square t minus 2, मैं हर एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं, 12th वर्क दैट इज टॉर्क, ये भी न्यू है सर, ये टॉर्क, ओके न्यू वर्ड है देखो टॉर्क, represented by that is tau, tau का रिप्रेजेंटेशन t जैसे लिखो बेटा, t जैसे लिखो, इट इज आल्सो कॉल्ड tau, ओके राइट। टॉर्क, सर टॉर्क की मीनिंग क्या है, सिंपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर ये टॉर्क एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी बेटा, रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इस चैप्टर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहाँ जस्ट फार्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डेफिनेशन फार्मूला, ओके। टॉर्क जनरली लीनियर मोशन के लिए, ये ऑब्जेक्ट है, लीनियर मूव करने के लिए बेटा फोर्स अप्लाई कर दो, इट विल मूव लीनियरली, ऐसे मूव करेगी, बराबर। बट आई वांट टू रोटेट द बॉडी इन व्हाट इज सर्कुलर पाथ, रोटेट करना है मुझे बेटा, लीनियर मोशन नहीं, रोटेट करना है, देखो ऐसे रोटेट करना है, तो देखो पिक्चर देखो बराबर है, ये जो मार्कर मैं ऐसे फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स कर रहा हूं, अब मुझे रोटेट करना है, अबाउट व्हिच पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, देखो यहाँ फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, अबाउट दिस पॉइंट आई वांट टू रोटेट दिस मार्कर, ओके।
तो बेटा फोर्स कैसे अप्लाई करना चाहिए? मान लीजिए मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट होता है क्या? रोटेट हो रहा है क्या? रोटेट ये नहीं, ये क्या है ये? अरे टैंजेंट, टैंजेंट टू दिस वन, थीटा इक्वल 0 है, थीटा इक्वल नो। स्लोली मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ऐसे अप्लाई कर दो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अप्लाई कर दो, इस लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर अप्लाई कर दो यार, इट विल रोटेट, यस इट विल रोटेट, है ना, इट विल रोटेट। क्लियर? और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, यहां मैंने फिक्स किया और यहां फोर्स यहां अप्लाई कर रहा हूं, यस यहां अप्लाई कर, यस इट विल रोटेट, थोड़ा फोर्स अप्लाई कर दो, रोटेट हो जाएगा। और ये पॉइंट मैंने यहां शिफ्ट किया, यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो यू विल फील सम डिफिकल्टी, थोड़ा फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और मैंने यहां अप्लाई किया, यस यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, और यहां अप्लाई किया, यस यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, अगेन रोटेट, यहां अप्लाई किया तो रोटेट ही नहीं हो रही, देखो, और ये क्या रोटेट नहीं हो रही, रोटेट। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किए तो बेटा यस इट इज रोटेट फ्रीली, कम फोर्स अप्लाई किए थे, जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, देखो डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती है बेटा, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं, इंक्रीज हो रही कि नहीं? जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है बेटा, फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टू रोटेट द बॉडी। One quantity decreases, another quantity increases, means there is a inversely proportional relation. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ देखो एक डायग्राम बना करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये देखिए एक रॉड है, रॉड यहाँ मैंने फिक्स किया, तो क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तार का डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला में नहीं बना सकता हूँ, डेफिनेशन फर्स्ट फार्मूला से बेटा डायमेंशन फार्मूला। ओके राइट, यहाँ मैंने फिक्स किया बेटा, पी पॉइंट यहाँ फिक्स कर दिया, ओके यहाँ फिक्स कर दिया, और बेटा ये से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, समझ लो यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, देन इट विल बी रोटेट होने के लिए चांस है। जैसे जब मैं फोर्स की वैल्यू कम करता हूँ, फोर्स की वैल्यू कम करते जा रहा हूँ, यस सर ये डिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहा हूँ, यहाँ पॉइंट है, ये F1 समझ लो, यहाँ अप्लाई कर दिया बेटा, ये F2 समझ लीजिए, इस पॉइंट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ F3, तो मुझे बताओ ये तीन फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? You can write here F3 is greater than F2 is greater than F1, पॉइंट याद रखिए, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, अबाउट द तीन पॉइंट, इस पर फोर्स अप्लाई करो, क्या रॉड रोटेट होता है क्या बेटा? चांस ही नहीं, ओके रॉड डज नॉट रोटेट, रॉड रोटेट हो रहा है तो बेटा वहां टार्क एक्ट हो रही है, बॉडी मूव्स फोर्सेस एक्ट, लीनियर मोशन के लिए फोर्स, रोटेशनल मोशन के लिए टार्क, याद रखो रोटेट के लिए टार्क अप्लाई करना चाहिए, डोंट से फोर्स, टार्क, राइट। तो बेटा टार्क का कांसेप्ट, सपोज यहां एक फोर्स ले रहा हूं, इस पॉइंट पर मैं फोर्स ले रहा हूं, और बेटा इस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस r ले लीजिए, जहां अप्लाई कर रहे आप फोर्स, जहां अप्लाई कर इस पॉइंट पर फोर्स, from here to there, ये डिस्टेंस मैं r ले रहा हूं, then the torque is defined as right the product of perpendicular distance and force, this is the what is definition of torque। सर ये कहां से आपका अगर देखो ऑलरेडी मैं स्टेटमेंट दिया था बेटा, r is inversely proportional to force, डिस्टेंस कम होते जा रहा है तो बेटा फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बराबर। अब ये बताइए r, ये रिलेशन रिमूव करना चाहता हूं बेटा, रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ओके डज नॉट यूज इजीली, ओके यू हैव टू इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट, कम ऑन इंट्रोड्यूस कर दो कांस्टेंट, क्या दैट इज व्हाट है टाउ, ये क्या बेटा टाउ का रिप्रेजेंटेशन है, इट इज कॉल्ड टाउ, ओके डिवाइड बाय f, तो टार्क इज इक्वल टू क्या बेटा r इनटू ये, दिस इज द फार्मूला, यहां से आया देखो फार्मूला, क्लियर, ये होगा टार्क का फार्मूला, सर फार्मूला है तो फिर डायमेंशन फार्मूला इजी आप लिख सकते हो, कम ऑन लिख दो, टार्क का डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए, यस डायमेंशन फार्मूला राइट ऑफ टार्क, कम ऑन
डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो लेंथ, फोर्स m l t minus 2 m l t minus 2, तो क्या होना टार्क का डायमेंशन फार्मूला m l into l square t minus 2, देखो इट इज नथिंग बट वर्क डन, ये वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला बेटा, यू नो वर्क डन डायमेंशन फार्मूला, वर्क डन w is equal to कल पढ़ा था देखो m l square t minus 2, वर्क डन डायमेंशन फार्मूला, ओके राइट, ये वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला बेटा m l square t minus 2, राइट, कल के क्लास में पढ़ाया था देखो, वर्क डन डायमेंशन फार्मूला इज, वर्क डन डायमेंशन फार्मूला क्या बेटा m l square t minus 2, m l square t minus 2, ये भी दोनों सेम है कि नहीं, यस है, तो कंक्लूजन क्या बेटा, कंक्लूजन इज वर्क डन डायमेंशन फार्मूला सेम दैट ऑफ द टाइम। अब तक दो पेश आए, एक लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, दोनों के डायमेंशन फार्मूले से याद रखो, लीनियर मोमेंटम इंपल्स सेम डायमेंशन फार्मूला, सेकंड वर्क डन एंड टार्क सेम डायमेंशन, वर्क डन रहने दीजिए, एनर्जी रहने दो, वर्क डन नथिंग बट एनर्जी, सेम डायमेंशन फार्मूला m l square t minus 2, क्लियर, ओके, नोट इट डाउन, कुछ लिखना है तो बेटा लिख दीजिए फटाफट, ओके लिख दीजिए, और मैं कंटिन्यू करने वाला हूं डायमेंशन फार्मूलेस, राइट, हां कम ऑन मेक इट नोट्स, दो पॉइंट और लिख दो बेटा, दो पॉइंट क्या लिखना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स आर सेम, सेकंड पॉइंट डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन और एनर्जी इज सेम दैट ऑफ द टार्क, सेम दैट ऑफ द टार्क, ओके, राइट, इतना 12 okay, next 13th one, 13th another physical quantity I am taking here, और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी मैं पढ़ाया था बेटा, क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखो क्या ये, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज वन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके राइट, नाउ so another quantity right here, next one is 13th one, 13th one, refractive index, refractive index, ये लाइट चैप्टर में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आप सुने थे शायद, ये लाइट चैप्टर 9th क्लास में, ये राइट चैप्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमेंशन फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index mu, representation mu is equal to formula ratio of velocity of light to the velocity of light in medium, क्या बेटा, C means what here, velocity of light, velocity of light in vacuum divided by V means velocity of light in medium, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, सिंपल है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है बेटा, डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, म्यू इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला lt minus 1, lt minus 1 डिवाइडेड बाय ये भी वेलोसिटी lt minus 1, तो कैंसिल कर दो, दोनों भी कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल करने से बेटा आंसर इज व्हाट, 1 इज नथिंग बट अगेन m0 l0 t power of 0, अगेन क्या बेटा, therefore refractive index
refractive index is dimensionless quantity. Dimensionless quantity. कितने हो गए बेटा dimensionless quantity? 2. First one relative density. First one is relative density. Second one refractive index is the dimensionless quantity. Refractive index is what here? Dimensionless quantity. Okay? दो क्वांटिटी हो गए बेटा dimensionless. ठीक है, याद रखिए. Next 14th one और एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूँ. 14th one देखो और कुछ पता है आपको फिजिकल क्वांटिटीज तो बेटा वो फार्मूला पता है तो आप ही लिख सकते हो डायमेंशन फार्मूला. ठीक है, यू कैन आल्सो राइट. फोर्थ वन आई एम मेकिंग इट चार्ज. क्यू चार्ज के बारे में भी पता है आपको बेटा. इक्वेशन यू नो वन इक्वेशन अबाउट द चार्ज. ओके नाउ सो चार्ज के लिए एक डेफिनेशन पता है बेटा. करंट I इज इक्वल टू पता है आपको ये Q अपॉन T. यस सिंपल इक्वेशन पता है बेटा. क्या बेटा ये I इक्वल टू Q अपॉन T. चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम. दैट इज कॉल्ड चार्ज. बताइए तो बेटा यहां से मैं क्या लिख रहा हूं Q इक्वल टू I इनटू T. ओके तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला I मींस क्या लिखना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन करंट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था. क्या लिखना चाहिए? कैपिटल I T कैपिटल T I और आपकी मर्जी A इनटू A T लिख सकते हो आप. I के प्लेस में ये भी लिख सकते हो. A इज नथिंग बट एम्पियर. As you wish you can write any one of this. Okay, clear? ये बेटा चार्ज का डायमेंशन. नेक्स्ट वन 15th इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा न्यू वर्ड है आई थिंक सो. पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिफाइन करने वाला हूँ. पहले समझाऊंगा बेटा क्या है एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इक्वेशन देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन देखो बेटा. मैथमेटिकल इक्वेशन देखिए क्या है एक्चुअली. ओके राइट. फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट. ठीक है सो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ एक कुछ चार्ज ले रहा हूँ पॉजिटिव क्यू चार्ज. देखो ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग क्या है एक्चुअली. एंड यू नो लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट. बताइए बेसिक कांसेप्ट. ओके बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं हर एक चार्ज ले रहा हूँ और वो चार्ज की मैग्नीट्यूड 1 ले लीजिए. 1 कूलम ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ. एक काम करता हूँ, ये चार्ज इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मैं मूव करूँ. मूव कीजिए, स्लोली मूव करो बेटा, स्लोली मूव कीजिए. ओके देखो मूव करो, देखते जाओ. एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो गई बेटा. यहाँ चार्ज है, कुछ फोर्स एक्ट नहीं हुई है. इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रही बेटा. ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हुआ. तो ये एक पॉइंट मार्क कर दो. अब यही चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कीजिए, स्लोली मूव करो. यहाँ तक कुछ फोर्स नहीं, इस पॉइंट पर एक्ट हो गई समझो फोर्स. मार्क कीजिए. इस डायरेक्शन मूव कीजिए, इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो गई, इस पॉइंट पर. ठीक है ऐसे पॉइंट एक्ट हो गए. जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. मींस ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो रिपल्शन फोर्स एक्ट हो रही है. इनसाइड प्लेस करो, यस फोर्स एक्ट हो रही है. ये चार्ज थोड़ा बाहर प्लेस कीजिए, इस फील्ड के बाद कुछ फोर्स एक्ट हो रही है. क्लियर? मींस द स्पेस अराउंड द चार्ज
the space around the charge in which charge show the effect, in which charge show the effect on the other charges, on the other charges. That space, that region is called electric field. ये है electric field, याद रखिए, ठीक। अब बेटा मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कि इस पॉइंट पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो कंपल्सरी ये चार्ज से फोर्स एक्ट करेगी। यहाँ ये चार्ज मैं ये पॉइंट पर प्लेस कर रहा हूँ बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो कंपल्सरी रिपल्सिव फोर्स यहाँ प्लेस कर रहा हूँ 1 कूलम, तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली। अब ये पॉइंट में यहाँ शिफ्ट किया समझो, लेट इट बी बी पॉइंट, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा? कम ऑन, फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? अरे इंक्रीज होना चाहिए। देखो यहाँ चार्ज और डिस्टेंस के बीच में, ये चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फिर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स एक्ट मोर। इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज है, तो व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट फोर्स वैल्यू चेंज होगी। व्हाट इज द फोर्स एट ए पॉइंट when the unit positive charge placed in the what here electric field, that is called intensity। तो फार्मूला क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, हो गया बस, जस्ट याद रखो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ, राइट। ये इक्वल टू F by फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चैप्टर में आपको एक याद रखना है बस, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बस ये फार्मूला याद रखिए, ओके। तो बेटा अब लिखो कमोड डायमेंशन फार्मूला, ये F का डायमेंशन या Lt - 2 चार्ज का डायमेंशन फार्मूला I into T or A into T, no problem, you can take। A का डायमेंशन कम ऑन L T, ऊपर लेके जाओ बेटा, कुछ पावर ये 1 है तो -3 I पावर ऑफ, कुछ नहीं तो बेटा 1 लिखते I पावर ऑफ माइनस, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। बस देखो, मुझे फार्मूला पता था E इज इक्वल टू Q, सो याद रखने की जरूरत नहीं है, सो वैल्यू पुट कर दो एंड यू कैन राइट गेट द डायमेंशन फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, राइट। ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला, राइट। नेक्स्ट वन 60 हर एक क्वांटिटी में क्या बेटा? पोटेंशियल, ये पता है आपको, ये पोटेंशियल का फार्मूला पता है आपको, पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल V इक्वल फार्मूला वर्क डन ऑन द चार्ज, ये बताओ, वर्क डन ऑन द चार्ज फार्मूला याद रखिए। तो क्या बेटा वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला, या L स्क्वायर T - 2 डिवाइडेड बाय चार्ज I into T, तो कम ऑन IT, कम ऑन L स्क्वायर T - 3 I - 1, this is the dimension formula of potential, okay, clear? Again we will continue the dimension formula in the next class, okay, thank you।